एक ऐसी पृथ्वी की कल्पना कीजिए जहां हिमयुग कभी आया ही ना होता, तो क्या होता? क्या इकोसिस्टम्स बदले होते? क्या इंसान विकसित हुए होते? और हिमयुग क्यों आते हैं? बिना बर्फ की मोटी चादरों से ढकी हुई पृथ्वी की कल्पना कीजिए और समुद्री स्तर इतना कम कि आप एक अलग महाद्वीप तक चलकर जा सके। हमारी पृथ्वी हिमयुग यानी आइस एज के वक्त में ऐसा ही दिखती थी। पृथ्वी के इतिहास में ऐसे हिमयुग रहे हैं और हमारी मौजूदा दुनिया पर इनका काफी बड़ा असर रहा है। एक सदी पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी के ऑर्बिट, इसकी दूरी का झुकाव और इसकी दूरी की दिशा में बदलाव से लंबी अवधि के चलते जलवायु परिवर्तन पैदा होता है। इसे मिलनकोविच चक्र के नाम से जाना जाता है। इससे वो मौसम बनते हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं और वो हिमयुग बनते हैं जिन्हें ना देख पाने की हमें खुशी है। पर क्या हो अगर मिलनकोविच चक्र ना हो? मिलनकोविच चक्र के बिना पृथ्वी बहुत अलग नजर आएगी। यहाँ कोई हिमयुग नहीं रहा होगा, कोई भी नहीं, यानी ग्लेशियर से बनने वाली कोई खूबसूरत झीलें या घाटियां नहीं होंगी। इसका मतलब ये भी होगा कि पृथ्वी की वनस्पति और जानवर अलग तरह से विकसित हुए होंगे। पहले हिमयुग से भी पहले जमीन से शुरुआती घास निकली थी, पर यह तब ज्यादा पनप सकी जब पृथ्वी और ठंडी और सूखी हुई हरी घास के मैदान पूरी पृथ्वी पर उगे और घने जंगलों की जगह ली। अगर कोई भी ठंडा करने वाला दौर हिमयुग के हालात ना लाया होता तो घास इतनी आसानी से फैल नहीं पाती, विविधता कम होती और वो जानवर जो विकसित होने के साथ घास खाने लगे वो भी काफी कम होते। घोड़े, जिराफ, गाय, हिरण, कोई भी जानवर जिसे आप खास के सूखे मैदानों में चरते देखते हैं, उनके पास पनपने के लिए कम जगह होती, बल्कि पृथ्वी पर वर्षा बनों की संख्या और ज्यादा होती। काफी हद तक जलवायु ज्यादा गर्म और ज्यादा नम होता। और उन जानवरों का क्या जो हिमयुग के वक्त पर छाए रहते थे, हम उन्हें जानते ही ना होते। पैने दांतों वाली बिल्लियां, विशाल स्लोथ, मैस्टोन, प्राचीन मैमथ हाथी शायद कभी हमारे ग्रह की शोभा नहीं बढ़ा रहे होते। पर हमारा क्या? आदिमानव काल के सबसे बड़े हिमयुग के दौरान आए थे। ये वही वक्त था जब प्राचीन मैमथ हाथी दुनिया में घूमा करते थे। एक अनुमान के हिसाब से चरम पर पहुंचे। जलवायु के चलते आदिमानवों का विकास हुआ था। इन्हें अपने खाने के लिए पूरी तरह से पौधों से बदलकर आधा पौधों और आधा मांस पर निर्भर होना पड़ा, जिससे इनके दिमाग का आकार बड़ा था। इन्होंने औजारों का इस्तेमाल शुरू किया और इन्हें अच्छे हालातों वाली जमीन के लिए एक से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अगर हिमयुग ने प्रजातियां को ढलने और विकसित होने पर मजबूर ना किया होता तो शायद आज इंसानों का कोई वजूद ना होता। इसका मतलब मौजूदा पृथ्वी में इंसानों की वजह से आए वो जलवायु परिवर्तन कभी नहीं हुए होते जिन्हें आज हम देख रहे हैं। अगर आदिमानव के पहले की प्रजाति हिमयुग के बिना भी विकसित हो गई होती, तब भी हमारी प्रजाति का विकास बदल जाता। कई वैज्ञानिक का मानना है कि खेती की वजह से तेजी से विकास हुआ है और इंसान दुनिया भर में रहना शुरू कर पाए हैं। पर हिमयुग के बिना हम खेती की तरफ जल्दी जा सकते थे। सूखे घास के मैदानों के ना होने पर हम शायद दूसरी बेहतर तरह की खेती कर रहे होते, जिससे हमें जंगलों से खाना मिल रहा होता। हमारे खाने में गेहूं, ओट्स जैसी घास वाली चीजें कम होती और फल और सब्जियां ज्यादा एवोल्यूशन यानी प्रजातियां का विकास होने के लिए हिमयुग जैसे की जरूरत है। जिस पृथ्वी को हम जानते हैं उसका वजूद इसलिए है क्योंकि चक्रों और हिमयुग ने जीवों को बदलने और ढलने के लिए प्रेरित किया है। चक्र और हिमयुग के बिना ये ग्रह एक बहुत अलग जगह होता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।